हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है आखिर क्यों एक 80 साल की बूढ़ी औरत ने अपने ही पोते का किया अपहरण। 80 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला एक 5 वर्षीय बालक के साथ खेल रही थी और वह बच्चा भी उस महिला के साथ बहुत खुश था। ऐसा लग रहा था मानो वह बच्चा उसे बरसों से जानता हो। वह वृद्ध महिला, जिसका नाम था मालविका, और वह उस बच्चे के लिए टॉफी लेकर आई और एक दूध का पैकेट भी। उसने उस बच्चे को दूध पिलाया और वह टॉफियां खाने को दी। फिर वह वृद्ध महिला उस बच्चे को सुलाकर अपने घर आ गई। जैसे ही वह महिला अपने घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनकी बहू मंजू घर में तेज कदमों से इधर-उधर घूम रही है, जिसे देखने पर मालूम पड़ रहा था कि वह किसी बात को लेकर बहुत परेशान है। मालविका जी अंदर आईं। वह देखती हैं कि उनका बेटा भी किसी को फोन मिला रहा था और वह भी बहुत ज्यादा परेशान था। दोनों को इतना परेशान देख उनसे रहा ना गया तो वह पूछ बैठी, हुआ क्या है? तुम दोनों इतने परेशान क्यों हो? मालविका जी के पूछते ही उनकी बहू चिल्लाकर बोली, तुमसे मतलब, अपने काम से काम रखो और जाओ यहाँ से। मालविका जी का बेटा विराट भी चुपचाप खड़ा रहा और कुछ नहीं बोला। वह बेचारी अब क्या करती? जब दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया तो वह अपने कमरे में चली गईं, जो कि उनके घर से थोड़ी सी दूरी पर बना हुआ था। दरअसल वह एक सर्वेंट रूम था, लेकिन अब वहां पर मालविका जी का कमरा था। वह बेचारी चुपचाप जाकर अपने कमरे में बैठ गईं और एकटक अपने पति की तस्वीर को निहारती रहीं। वह अपनी आंखों में आंसू लिए बैठी थी और अपनी पुरानी यादों को सोच रही थी। सोच कर निरंतर आंसू बहाए जा रही थी, क्योंकि इस समय उनका इकलौता सहारा उनके स्वर्गीय पति राधेश्याम जी ही थे। वह उनकी तस्वीर को देखते हुए उनसे बातें कर रही थी। बेचारी रोती हुई बोली, देख रहे हैं आप कैसे दिन आ गए हैं। मुझे इन लोगों ने कितना पराया कर दिया, लेकिन फिर भी मैं इन लोगों को माफ कर दूं। यह इतना आसान तो नहीं है। अच्छी तरह जानते हैं ना कि किस तरह आपकी इस बहू ने मुझे कितना जलील करके घर से बाहर फेंक दिया और दुनिया भर की गालियां सुनाई। सो अलग, वह भी बिना किसी गलती के। मैंने तो कुछ किया भी नहीं, फिर भी कितना कुछ सुनने को मिला, लेकिन इस पर भी मैं चुप रही। याद होगा ना आपको कि कितने अरमान थे, बेटे की शादी के बाद ऐसे हुक्म चलाएंगे, ऐसे बैठे रहेंगे, इतना प्यार देंगे उसे कि याद रखेगी। हमने तो इसे जितना प्यार और सम्मान दिया, उसने उतना ही हमें बेइज्जत किया। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया कि मैंने उसे जहर देकर मारने की कोशिश की है। वह अपने आंसू, जो कि निरंतर बहे जा रहे थे, उन्हें पोंछते हुए बोली, आप जानते हैं ना, इतना सब होने पर भी मैं चुप रही। आप कहा करते थे ना
कि थोड़ा बहुत सहना सीख लो, वरना मेरे बाद कोई इतने नखरे नहीं उठाएगा। आपने सही कहा था। देखो, अब मैं कितना सहना सीख चुकी हूँ। पर आप यह सब देखने के लिए यहाँ नहीं है। यह कहते कहते वह अपना संयम खो बैठी और फिर जोर जोर से चीखने, चिल्लाने और रोने लगी। क्यों छोड़ गए आप मुझे अकेला? किसके सहारे छोड़ दिया मुझे? रोती रोती लगभग बेहोश होने वाली थी कि तभी वहां 5 साल का छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया और उन्हें चुप कराने लगा। मालविका जी भी उसे देखकर अपना दुख भूलकर उसके साथ खेल में लग गईं। उधर मंजू और विराट दोनों पागल हुए जा रहे थे। दरअसल बात यह थी कि उनका बेटा, जो कि अभी बहुत छोटा था, वह स्कूल से घर ही नहीं आया और इसी कारण विराट और मंजू बहुत ही ज्यादा परेशान थे। होते भी क्यों ना, इतना छोटा सा बच्चा सुबह से घर से बाहर था और अब रात हो चुकी थी, पर अब तक उसका कोई पता नहीं चला। विराट और मंजू जल्दबाजी में पुलिस स्टेशन के लिए निकल गए, लेकिन वहां जाने पर भी कोई फायदा नहीं हुआ। पुलिस वालों ने उन्हें यह कहकर वापस भेज दिया कि जब तक बच्चे को गुम हुए 24 घंटे नहीं हो जाते, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। इस पर मंजू बौखला गई और रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया। वे दोनों इस समय कुछ और कर भी नहीं सकते थे, इसलिए दोनों ही घर वापस आ गए और अपने बेटे को याद करके दोनों रोने लगे। उधर मालविका जी एक छोटे बच्चे को सीने से लगाए उसे लोरी सुनाकर सुला रही थीं। वह आज काफी दिनों बाद थोड़ा सुकून महसूस कर रही थीं, क्योंकि आज वह इस चार दीवारी में अकेली नहीं थी, बल्कि कोई और भी था उनके साथ, तो उन्हें खुश रख रखा था। और वह था छोटा सा वह बच्चा जिसे मालविका जी लोरी सुना रही थी। वह बच्चा लोरी सुनते सुनते ही सो गया। उधर विराट और मंजू की आंखों से नींद कोसों दूर थी। दोनों अपनी स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए बस रोए जा रहे थे। इतने में मालविका जी अंदर दाखिल होने लगी कि तभी मंजू ने कहा, विराट, अपनी माँ से कह दो कि इस घर में पैर रखने की ज़रूरत ना करें। इन्हें बाहर वे क्वार्टर दे रखा है ना, वहीं रहें। यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मेरा मूड बहुत ख़राब है। पता नहीं मेरा बच्चा जाने कहाँ होगा। मेरा मासूम सा बच्चा अभी सुबह ही मुझसे कितनी जिद कर रहा था कि मुझे वाटर पार्क लेकर चलो ना मम्मा, और देखो अब वह कहीं नहीं है। इतना कहकर वह रोती रोती कहने लगी, बेटा तू वापस आ जा, फिर मम्मा तुझे वाटर पार्क भी ले जाएंगी और खूब सारी चॉकलेट्स भी दिलाएंगी। बस तू वापस आ जा। कहती कहती वह फूट फूट कर रोने लगी। मालविका जी उसे दिलासा देती हुई ऐसे ही आगे बढ़ी। वैसे ही विराट ने उनका हाथ पकड़कर दहलीज से बाहर कर दिया। दरअसल मालविका जी मंजू से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन विराट की इस हरकत के बाद अब वह
वहां और नहीं रख सकती थी, अतः वह वहां से चली गईं। मंजू पूरी रात रोती रही, अपने बच्चे के खिलौने, कपड़े और अन्य चीजों को कलेजे से लगाए पूरी रात निकाल दी और सुबह होते ही विराट को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गई, जहां उसकी एफआईआर दर्ज कर ली गई। और फिर एफआईआर लिखवाने के बाद वे दोनों वापस आ गए। उधर पुलिस अपनी कार्यवाही में जुट गई। मालविका जी अपने पति की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर कह रही थी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, पर मैं मजबूर थी। अपने बेटे और बहू को सबक सिखाने के लिए मुझे मजबूरी में यह कदम उठाना पड़ा। पर आप परेशान मत होइएगा, मैं खुद से भी ज्यादा इसका ख्याल रख रही हूँ। इतने में ही विराट और मंजू की गाड़ी घर में दाखिल हुई, जिसे देख मालविका जी कुछ सोचने लगीं। और जैसे ही गाड़ी से उतरकर विराट और मंजू अंदर घर में गए, वैसे ही कुछ देर बाद ही दोनों ने मालविका जी के कमरे से एक चीख सुनी, जिसे सुनकर मंजू तो मुंह बनाकर वहीं बैठी रही, लेकिन विराट अपनी माँ के कमरे की तरफ बढ़ा। वहां जाकर उसने जो देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वह भी जोर से चिल्लाया, मंजू, मंजू। मंजू ने जैसे ही विराट की चीख सुनी, वह एकदम से घबरा गई और दौड़ती हुई अपनी सास यानी कि मालविका जी के कमरे में पहुंची। उसने देखा कि उसका पति किसी पुतले की तरह खड़ा हुआ है और नीचे उसकी सास गिरी हुई थी, जिनके पास ही थोड़ा खून गिरा हुआ था। मंजू ने 2 कदम आगे की ओर बढ़ाए और मालविका जी के पास खड़े बच्चे को देखा, किंतु यह क्या? उसने जो देखा वह तो देखते ही वहीं की वहीं खड़े से गिर गई और वहीं घुटने के बल बैठकर अपनी बाहें फैलाकर जोर जोर से रोते हुए अपने बेटे निक्कू को बुलाने लगी। दरअसल वह बच्चा जो मालविका जी के पास खड़ा था, वह कोई और नहीं बल्कि उनका अपना पोता निक्कू था। वह अपने बेटे को सीने से लगाकर बैठ गई और विराट ने अपनी माँ को उठाया। वह डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर आए और मालविका जी की पट्टी कर दी। जैसे ही मालविका जी की आंखें खुलीं, तो मंजू बिना कुछ सोचे समझे उन पर बरस पड़ी। उसने बिना कुछ सोचे समझे ही उन्हें थप्पड़ मारने लगी, जिस पर विराट ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, बस मंजू, बंद करो यह सब। कम से कम ज्यादा नहीं तो उम्र का ही लिहाज कर लो। मंजू बोली, उम्र का लिहाज करूं? वह भी मैं नहीं। मैं अब तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। मैं अभी के अभी पुलिस को फोन लगाती हूँ। वह जाकर तुम्हारी इस माँ को जेल में डाल देंगे, ताकि यह फिर से मेरे बच्चे की ओर नजर उठाकर भी ना देख सके। मंजू की इस बात पर विराट बोला, मंजू, मैं तुम्हारी हर एक बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन यह नहीं मान सकता कि मेरी माँ ने मेरे बेटे का अपहरण किया और उसे कोई नुकसान पहुंचाना चाहती थी। मैं मानता हूँ कि हमें निक्कू माँ के यहाँ से मिला है, लेकिन इसका मतलब
यह तो नहीं कि माँ ने उसे वहां छुपाया था। मेरी माँ चाहे जो भी करे, लेकिन वह इतना नीचे कभी नहीं गिर सकती। विराट अपनी माँ की ओर देख रहा था और उसकी माँ भी इतने समय बाद अपने बेटे के मन में अपने लिए हमदर्दी देखकर बहुत खुश थी। वह खुशी के मारे अपने आंसुओं पर काबू न रख सकी और विराट अपनी माँ के पास जाकर बोला, माँ, निक्कू आपके यहाँ कैसे पहुंचा? इसे कौन आपके पास छोड़कर गया था? शायद जब हम नहीं थे तभी कोई आया होगा, लेकिन माँ, उसके बदले में उन्होंने आपसे कुछ मांगा नहीं। आपने उन्हें क्या दिया? तभी मंजू भी गुस्से में तमतमाती हुई दोबारा अपनी सास के पास आ गई। पर इस बार मालविका जी पहले से ही तैयार थीं। जैसे ही बहू ने हाथ उठाया, वैसे ही उन्होंने उसका हाथ पकड़कर झटक दिया और बोली, बस 24 घंटे में ही तुम्हारी हालत मरने लायक हो गई। केवल 24 घंटे हुए तुम्हारे बेटे को तुमसे दूर हुए और तुम तो जैसे पागल ही हो गई। मुझे मारने लगी, उल्टी सीधी गालियां सुनाने लगी और भी न जाने क्या क्या। तुम्हारा बेटा तो केवल 5 साल का है, जिसके बिना तुम्हारी 24 घंटे में ही यह दशा हो गई। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए तुम्हारे साथ, जिसने मेरे बेटे को हमेशा हमेशा के लिए मुझसे अलग कर दिया, वह भी झूठी सच्ची बातें बनाकर। क्या करना चाहिए मुझे, बताओ? अरे, तुम्हारा बेटा तो फिर भी 5 साल का है, मेरा बेटा तो 25 साल का है, जिसे मैं 25 सालों तक अपने सीने से लगाए रखा। तुम्हारी एक झूठी बात ने मेरे उस 25 साल के प्यार और विश्वास को खत्म कर दिया। तुम्हारी एक छोटी सी जिद के कारण मेरा बेटा मुझसे नफरत करने लगा। तुम तो अपने बेटे की जरा सी दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाई। फिर सोचो, भला मैं कैसे अपने बेटे की तिरस्कार भरी नजरें, उसका नफरत भरा व्यवहार झेलती होंगी, जिसे तुमने 5 साल तक प्यार से सींचा। उसके गायब होने पर तुम्हें इतना गुस्सा आया कि तुम मुझे मारने लगी। तो बताओ कि मैं तुम्हारा क्या करूं? तुमने तो मेरे 25 साल के बेटे को मुझसे इतना दूर कर दिया कि वह मेरे आसपास होते हुए भी मुझसे कोसों दूर है। ना वह मुझसे बात करना चाहता है और ना ही मेरी तरफ देखना चाहता है। वह भी तुम्हारी छोटी सोच के कारण, तुम्हारी झूठी झूठी बातों के कारण। मैं न जाने क्या कुछ नहीं सहा। तो तुम बताओ कि तुम्हारे साथ मुझे क्या करना चाहिए? विराट चुपचाप सब कुछ सुन रहा था और मंजू नजरें नीचे किए अपनी सास की हर बात को सुन रही थी। जब मंजू के मुंह से एक लफ्ज न निकला, तब विराट ने कहा, कौन सी झूठी सच्ची बातें माँ? आप किस बारे में बात कर रही हैं? तब मालविका जी ने विराट से कहा, यह सब बातें तो तुम अपनी बीवी से ही पूछो तो ज्यादा बेहतर होगा। क्यों मंजू, बताती क्यों नहीं इसे कि वह जो तुम्हारे खाने में जहर था, वह किसी और ने नहीं बल्कि खुद तुमने मिलाया था। बताती क्यों नहीं इसे कि चोरी के इल्जाम जो तुमने मुझ पर लगाए सभी झूठे थे। अरे, बताती क्यों नहीं कि तुमने मेरे खिलाफ साजिश कर करके मेरे बेटे को ही मेरे खिलाफ कर दिया। मालविका जी की बातें सुन
विराट को बहुत बड़ा धक्का लगा। वह कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसकी पत्नी उसकी माँ को घर से निकालने के लिए इतना कुछ कर सकती है। किंतु अब अपने बेटे से 24 घंटे तक ही सही मगर दूर रहने के बाद मंजू, जो कि एक माँ भी थी, उसे एहसास हुआ कि जब एक माँ से उसके बच्चे को अलग कर दिया जाता है तो वह माँ जीते जी मर जाती है। वह दुख जो उस वक्त एक माँ को होता है वह असहनीय है, उसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता। और आज मंजू अपनी सास का वह दर्द महसूस कर पा रही थी जो उसने पिछले कई वर्षों में अपनी सास को दिया। तुरंत ही मंजू अपनी सास के पैरों में गिर पड़ी और गिरते हुए उनसे माफी की भीख मांगने लगी, जिस पर विराट ने उसे अपनी माँ से खींचकर अलग कर दिया और बोला, यह औरत नीच और कितनी घटिया सोच है तेरी। तूने मेरी माँ को मुझसे अलग करने के लिए इतनी साजिश की, इतने झूठ बोले और मुझे हर बार अपने सच्चे होने का यकीन दिलाती रही और मैं बेवकूफ़ हर बार तेरी बातों में आता रहा। और अपनी देवी जैसी माँ को मैंने क्या कुछ नहीं कहा तेरे कारण। मैंने उन्हें इतना दुख पहुंचाया। माँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मेरा पाप माफी के लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे दोनों हाथ जोड़कर आपके पैरों में गिरकर आपसे माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए माँ। मालविका जी को मंजू के सिसकने की आवाज साफ आ रही थी, जो कि उनके कमरे के बाहर निकाल दी गई थी, वह भी उनके बेटे विराट द्वारा। मालविका जी को एहसास हुआ कि मंजू को अपने किए का पछतावा है, अतः उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और प्यार से उसके सर पर हाथ रख दिया और बोली, नहीं विराट, मंजू ने जो भी किया वह इसकी नादानी थी, किंतु अब जो तुम कर रहे हो वह तुम्हारी बेवकूफ़ी होगी। निक्कू के बारे में सोचो, मेरे बारे में सोचो। अरे भाई, मैं बीमार हूँ। अगर ऐसे में तुम इसे कहीं भेज दोगे तो हमारा खाना कौन बनाएगा? मालविका जी ने व्यंग्य करते हुए कहा और इस बात पर सभी लोग मुस्कुरा दिए। तो यह थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने बुरे कर्मों की भी एक सीमा रखनी चाहिए। यदि आप आज किसी के साथ बुरा करते हैं तो उसका परिणाम आपको अवश्य ही भुगतना पड़ेगा। अतः इंसान को किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जो कि वह स्वयं के लिए बर्दाश्त ना कर पाए। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी में बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। और हाँ दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें यदि आप चैनल पर नए हैं, ताकि न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं आपके लिए रोज़ नई कहानियाँ लाती रहूँगी। आप चैनल पर बने रहें और अपना प्यार बनाए रखें।